लाइव चल। नमस्कार। ये एक लाइव प्रोग्राम है और हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट एक लिज दोबारा शुरू होने वाले हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट दोबारा शुरू होने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं खबर को कोट भी कर दूंगा कि कहां से मैंने खबर उठाई है, लेकिन उससे पहले जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इशाक डार, जो कि समधी भी हैं नवाज शरीफ के, साथ में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये दोनों चीजें इशाक डार साहब ने बात की है पिछले एक 24 घंटे के ब्रैकेट में। दो बार बात हुई दोनों के लीडर्स की। क्यों बात हुई, इस पे क्रिकेटिंग टाइज जरूर थे। अच्छा, इसमें एक कनेक्शन और है। जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वही चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये लोग चाह रहे हैं कि क्रिकेट शुरू हो। क्रिकेट क्यों शुरू हो, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के और दूसरों के। लेकिन क्या क्रिकेट शुरू होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्या क्रिकेट शुरू होनी चाहिए या नहीं। हम भी बात करेंगे इसी पे। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिकेट शुरू होनी चाहिए? क्योंकि 24 घंटे के बीच में, 24 घंटे के ब्रैकेट में दोनों लीडर्स इशाक डार साहब और जयशंकर साहब दोनों ने 2 बार बात की है इसमें। और ये बातचीत है, एक बार डिनर पे बात हुई जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के घर पे हुआ, और उसके बाद लंच पे बात हुई। और लंच पे जो बात हुई वहां पर बहुत क्लियर वर्ड्स में क्रिकेट पे तो बात हुई ही थी, ऐसा बताया जा रहा है। 2 बार में, अच्छा बहुत एलिमिनेटरी लेवल पे है, अभी तो स्टार्टिंग लेवल पे है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे नहीं खेलेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन क्रिकेट की बात तो हुई, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या अगर अगर होना था, अगर नहीं स्टार्ट करनी थी तो सीधे सीधे मना कर सकते कि हम नहीं करते, हम बातें नहीं करेंगे क्रिकेट पे। लेकिन बात हुई है। और मैं इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 2 बार बात हुई और क्रिकेट तो थी। क्रिकेट क्यों थी? क्योंकि रूलिंग पार्टी अब एक रूलिंग पार्टी का इशाक डार बड़े और होम मिनिस्टर, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। पिछले से पिछले चीफ जो हैं नजम सेठी पिछले थे, उससे पिछले जो थे चीफ थे रमीज आजम, वो बोल गए थे कि मोदी के हाथ में इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकते हैं। तो इस बार बात तो जरूर की गई होगी। खैर डॉक्टर साहब, क्या क्रिकेट दोनों कंट्रीज के बीच में शुरू हो सकती है? देखिए दादा, मेरा जो मानना है ना, हो सकती है, हो जाए, ये तो सब स्टेट्स में तैयार डिसाइड करेंगे। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो ठीक है, मगर किसी भी तरीके का ट्रेड, स्पोर्ट्स या ऐसा कोई भी रिलेशन तब तक नहीं शुरू होना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करता, अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगता, या अपनी गलतियों को रिट्रीट नहीं करता, वो अपनी गलतियों से रिट्रीट नहीं करता। अदरवाइज ये तो फिर वही है कि आज मेरी गोटी फंसी हुई है और ठीक है तो गधे को हम बाप बना लेंगे। क्या पाकिस्तान गधे को बाप बना रहा है? ये बात तो हमें आपको समझनी पड़ेगी। क्या ये मन का मैल दूर हुआ है या ये एक सिचुएशनल टेम्पररी डिस्टरबेंस है? क्या पाकिस्तान ने सेक्युलरिज्म का रास्ता अपना लिया है? आज बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनको अवामी लीग की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी, दादा उनका नाम बताइएगा, मेरे दिमाग से उतर रहा है, उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। शेख हसीना हसीना वाजिद साहब के, उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर। डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है उन्होंने। आई मीन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब पता है? डिड शी वांट टू किल बांग्लादेशीज इन अ ड्रूव? वो बांग्लादेशियों को मरवाना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने पुलिस के अपरेटिस और आर्मी के अपरेटिस को इस्तेमाल किया। फॉर गॉड्स सेक, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल भी स्टैब्लिश इन्होंने किया था, हसीना वाजिद ने। एंड आयरनी इज दैट ये उन्हीं को सूट करने जा रहा है। ये बनाया गया था 1971 में, जो ये पाकिस्तानियों ने और वहां के रजाकारों ने जो अत्याचार किए थे उनको सजा देने के लिए। आपने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया? आपने बांग्लादेश को दादा क्रेडिट लाइन दिया, उनकी इंडस्ट्री लगाई,
उनके लिए आपने ज्यादा टेरिटरी छोड़ी, कम टेरिटरी ली, विवाद को ठीक किया, जो डिस्प्यूट हो सकते थे टेरिटोरियल, उसके लिए इंडिया ने दिल बड़ा दिखाया, ज्यादा टेरिटरी दी, कम टेरिटरी एक्सचेंज में ली। उसके बदले में क्या मिला आपको? क्या मिला? बांग्लादेश के साथ क्या बांग्लादेश के साथ स्पोर्ट्स नहीं होता? क्या बांग्लादेश के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलते? बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं की जो हालत है वो क्या देखी नहीं जा रही लोगों से? पाकिस्तान समस्या नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द थॉट प्रोसेस, द काइंड ऑफ इस्लाम दैट दे प्रैक्टिस. जब तक वो अपने को उससे दूर नहीं करते, भारतीय कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, उसका एक्नॉलेज नहीं करते और माफी नहीं मांगते, दादा, ये क्रिकेट से कुछ नहीं होगा. बिकॉज वी आर प्लेइंग क्रिकेट डे इन एंड डे आउट विद दी बांग्लादेशीज. क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद हो दिया? अभी कल एक बेचारे पुजारी को मार करके वो पेड़ से लटका दिया. आई एम ऑल इन फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट. मैं खुद भी पाकिस्तानी चैनल पे जाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि मैं उनको उनके थ्रू वो बात पहुंचाना चाहता हूँ ताकि वो अपने आइडिया और थ्योरी को रिवर्स कर सके या उस पर एटलीस्ट सोच सके, उनको अंदर उस थ्योरी में मिस्टेक दिखाने की एटलीस्ट पॉसिबिलिटी हो सके. मुझे पता है कुछ पाकिस्तानी दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने मित्र हैं यहाँ पे, हम दोनों लोग बात करते हैं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरा उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं है. बट ऑन अ प्रिंसिपल लेवल पाकिस्तान के साथ अभी इस तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए. पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कोई बुराई नहीं है, लोग आए मिले, अब तो वर्चुअल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट नो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक, नो क्रिकेट, नथिंग, कुछ भी नहीं है. राइट. अच्छा, एक चीज और, एक खबर और जो ब्रेकिंग हमारे सामने आ रही है इस समय, वो ये है कि हमास का जो अभी चीफ था इस समय शहर शिनवार, उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अटैक में मार गिराया है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, इजरायली के लिए. शहर शिनवार मारा गया, ठीक है, फाइन, वो ये खबर हमने दी, इस पे भी डिस्कस करेंगे. कौन शिनवार भी मारा गया क्या? या शिनवार को उड़ा दिया. यस, शिनवार भी उड़ा दिया. ठीक है. इजरायली ऑफिशियल्स हाई रैंकिंग लाइकली बोला है कि, अच्छा, कैबिनेट को भी बताया कि शिनवार मारा जा सके. ठीक है, इजरायली कैबिनेट को भी बताया. तो ये या शिनवार नाम है इसका. ठीक है, यस, या शिनवार, यस, या शिनवार को भी उड़ा दिया. इजराइल इस मामले में है तो एक्सपर्ट ही, वो उड़ा देता है. ठीक है. अब बात करते हैं एक चीज के क्या ये जो क्रिकेटिंग टाइज की बात चल रही है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हो सकता है स्टार्ट भी हो जाए, क्रिकेटिंग से ही डिप्लोमेसी होती है. ये जो है, क्या पैसे के सामने हमारे वहाँ पे सैनिक मारे जा रहे हैं, ऐसे में क्रिकेट खेलना क्या सही रहेगा? क्योंकि पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि भैया आपके तो सैनिक बॉर्डर पे भी मारे जा रहे हैं, चाइना के मारे गए हैं, उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो, फिर ट्रेड एक तरफ चाइना से चल रहा है, तो हमारे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा सकता? देखिए दादा, मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ कि क्रिकेट खेलो, ट्रेड करो, पीपल टू पीपल मिलो, एक दूसरे से, एक ही लोग हैं हम लोग. दादा, पाकिस्तानीज आर बेसिकली आवर ब्लड एंड फ्लैश, बट उन्होंने इस ब्लड एंड फ्लैश को काट दिया इस्लाम के नाम पे. सिंपल एज दैट. वो नहीं मानते अपने आप को यहाँ का, वो नहीं जोड़ते अपनी सभ्यता से अपने आप को. वो कहते हैं सभ्यता गंदी है, भारतीय होना गंदी बात है. आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलने से क्या हो जाएगा? नहीं, ये दिमाग का, जब तक ये एक इंटरनल प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे, जब तक ये सेक्युलराइज, अरे भाई हम आप अपने यहाँ पे लड़ रहे हैं भाई. अभी बहराइच में क्या हुआ आपको नहीं पता है? आप क्या से अभी दुर्गा पूजा का प्रोसेशन लिखता है तो फिर गवर्नमेंट को ये कहना पड़ता है कि पहले या तो दुर्गा पूजा हो जाए या तो पहले अजान हो जाए, दोनों साथ में नहीं चलेगी. इस तरीके का तो वो कॉन्सेप्ट है. तो किसी एक को तो मिटना पड़ेगा, या तो सनातन मिट जाए या तो फिर इस्लाम मिट जाए, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है. क्योंकि आप अपना उस इलाका, आप अगर किसी एरिया से भारत के अपना प्रोसेशन ले जा रहे हो और जय श्री राम का गाना बना तो गुस्सा आ जा रहे हैं. वो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. उस हिसाब से तो हम जब भी अजान सुने मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए. Dada, the entire Islamic world need to go through the process of secularization. इस्लाम नेशन नहीं बनाता. भारत का मुसलमान एक स्टैंड अलोन नेशन नहीं है. उसका कल्चर भारत से अलग नहीं है. टू नेशन थ्योरी गलत है. भारतीय मुसलमान का जो नेशन है वो भारतीय है, सनातन है,
वैदिक है, वो वैदिक मुसलमान है, वो अपना अल्लाह चेंज कर सकता है, वो वेद के भगवान को तो बदल सकता है मगर वो वेद के द्वारा डेवलप किए गए कल्चर को नहीं बदल सकता, वो गाय को खाने को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकता, ये उसकी मजबूरी है क्योंकि वो वैदिक है। वेद में गाय को खाना मना है, वेद में गाय को हत्या मना है तो मना है, गलत या सही मैं नहीं जानता, जैसे कुरान में सूअर की हत्या मना है, सूअर को खाना मना है, सही या गलत इस पे ऊपर कोई वेक्ष नहीं है, मना है तो नहीं, मना है। लेकिन जाकिर नाइक तो बोल रहा था कि खाना अलाउड है, मीट का, गाय मीट भी खाना अलाउड है और गाय का मीट भी खाना नहीं, अलाउड है। जाकिर वो नाइक ने खुद ये कही। कह रहे थे कि गाय की गोबर खाना अलाउड है, गाय का मूत खाना अलाउड है, जो भी चीज आप खाते हो उसका उसका फीसिस और उसका यूरिन पीना आपके लिए अलाउड है, ये वो उन्होंने कहा। वो मुसलमानों के लिए बोला, वो उसने मुसलमानों के हाँ, लिए बोला। जाकिर नायक ने बोला कहीं पे वेदों को कोट करके बोला, अरे वो तो झूठ लेकिन बोलते हैं, वो उसमें छोड़िए ना, वो हमारे वेद के बारे में हमें बताएंगे, हम उनके कुरान के बारे में उनको बताएंगे क्या, वो तो झूठ बोलता है, वो छोड़िए उसको। राइट। अच्छा, भाई आपको पता हदीस ये जो होती थी ना, हदीस का कंपाइलेशन कोई एक मुसलमान ही सिर्फ दूसरे मुसलमान को दे सकता था, एक जूस के द्वारा कही गई हदीसों को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक क्रिश्चियन के द्वारा दिए गए हदीसों को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, इतनी प्योरिटी है। और आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान हमको बताएगा कि हमारे वेद में क्या लिखा हुआ है, इन्हीं का प्रिंसिपल लगाइए ना इनके ऊपर। राइट। और याया सिनवर पे बात करें अगर, तो ये तो इन्होंने गजब हो गया, इस मेरे दोस्त ने तो अभी मुझे 2 दिन पहले लिखा था कि इसको भी उड़ा देंगे और आज उड़ा ही दिया। दैट इज हाँ, ये इतनी 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 स्पीड से ये पता लगाते हैं। क्या ये हामास के जो लोग हैं, इनके ऊपर जो हमला हो रहा है, हामास खत्म हो चुका है लगभग और हिजबुल्ला आधा मर चुका है, ये इसराइल से पंगा लेने की हिम्मत में कैसे आए? क्या मतलब किस कॉन्फिडेंस में इसने इन्होंने इसराइल से पंगा ले लिया? इजराइल तो नहीं ले रहा ना, पूरा यहूद और जो वो है नसारा, वो मिल गए हैं, यहूदो नसारा मिलके ठोक रहे हैं इनको ना। नसारा पीछे से ये लेके खड़ा है न्यूक्लियर बम, वो कह रहा है तुमने अगर इजराइल के ऊपर एक एक्शन किया मैंने न्यूक्लियर बम मार देना है जी, चुप होकर के करो जो भैया कर रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब दम दम उड़ाए पड़े हैं, ठीक है ना। अभी अगर आप क्या समझते हैं अमेरिका अपना सपोर्ट वापस ले ले, इजराइल ये सब कर पाएगा? वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहूदों और नसारा मिल गए हैं क्योंकि उनको दोनों को पता है कि यहूदियों के लिए भी और नसारा के लिए भी ये जो इस तरीके के मुसलमान है वो उनको रहने नहीं देना चाहते हो, तो कहते हैं तुम खत्म कर दो अपने आप को, तुम मर्ज हो जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, यही तुम्हारी पॉसिबिलिटी है। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग न्यूज कि अगर ये है इजराइल को कर रहा, रास्ता आपको दिखा दिया गया है। याह्या सिनवार इज अ बिग 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 कैच भाई, याह्या सिनवार इज नॉट अ स्मॉल फ्राई, ये उसी की तरह था इस्माइल हानिया की तरह, इट्स अ बिग कैच। ये एक खबर है जो सामने है और इस खबर में लिखा भी हुआ है नीचे, अगर देखें, बॉडी टेकन फॉर डीएनए आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी सोर्सेज से, ये है याया सिनवर। और इससे पहले भी मतलब इससे पहले भी हमास के कई चीफ लाइन से उड़ाए गए और पाकिस्तान को सॉरी इनको हमास को पता तक नहीं चला, ये भी एक बड़ी चीज है। अच्छा, वापस आए तो क्या हम हमारे जो पाकिस्तान के साथ टाइज हैं, ऐसे में क्रिकेट आपको लगता है हो सकता है? हो तो बिल्कुल सकता है भाई, गवर्नमेंट को भी जाता है, क्या होना चाहिए ना, कतई नहीं, कतई। लेट देम रियलाइज देयर मिस्टेक ना, क्या जल्दी है, 100 साल बाद खेल लेंगे, 50 साल, क्रिकेट साला कौन सा खत्म हो जाएगा। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइए बांग्लादेश के साथ हम क्रिकेट खेल लेना दादा, नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल ले, बांग्लादेश में परिवर्तन आया, बांग्लादेश का एक्सेप्टेंस आ गया कि नहीं, हम लोग एक ही भारत माँ के हैं, हम भी बंगाली तुम भी बंगाली, अमर बंगाल तुम्हार बंगाल एकर बंगाल, ऐसा हो गया क्या? नहीं हो रहा है ना, कह रहा है वो तो कि हम तो आ रहे हैं हिंदुस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, न्यूक्लियर बम का समझौता कर लो, ये हो रहा वो कर लो, तो ये कह रहे उनके साथ तो आप क्रिकेट खेल के आपने अपनी हड्डियां तोड़वा ली, क्या हो गया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आपको दादा, बीके, आपको प्लीज बीकेडब्ल्यू, भगवान का वास्ता नहीं, भगवान का वास्ता तो है ही, सही बात है, लेकिन जिस तरीके से बात हुई है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाई भी करते कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये जो अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, बट आई एम नॉट इन फेवर एट ऑल टू बी ऑनेस्ट। हाँ, नहीं, जयशंकर साहब जब गए हैं उससे पहले बैकडोर बातें चल रही थी कहीं दुबई में, ऐसा पता लगा है, हो सकता है गलत खबर भी हो मेरे पास, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और
बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग टाइज पे बहुत ज्यादा क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि क्रिकेट में पैसा बहुत है। पाकिस्तानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि कैसे भी क्रिकेटिंग टाइज शुरू हो जाए, कैसे भी वहां से पैसा आना शुरू हो, तो ये सारे जो लोग बैठे हैं वहां पे कुर्सी पे वो सारे कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा दादा, एक बात ये बताइए दादा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पाकिस्तान मान लीजिए रोल रिवर्सल होता, पाकिस्तान रिच हो जाता, वो क्या करेगा इंडिया के लिए? बिल्कुल नहीं कर, कुछ करेगा, सच बात तो ये है। नहीं, कुछ करेगा नहीं, उसकी पूरी ताकत होगी कि हमको आपको बर्बाद कर दे। वो आतंकवाद वो चैन आतंकवाद से नहीं हमला, बैठेंगे। आतंकवादी हमले करवाएगा। ये सही बात है। जी, सही बात है। बनारस में रेवड़ी तालाब रेवानी की बात कर तालाब। रहे हैं श्याम श्रीवास्तव जी, रेवड़ी तालाब मेरे घर के बगल में ही था। अच्छा, तो बवाल हुआ, फोर्स 3 क्या यूनिट बवाल आ हुआ है गई भाई? है। रेवड़ी तालाब में मुस्लिम इलाका है भी वो। अच्छा, ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। अच्छा, ये एक और कि फिर हम लोगों के इतने साल से क्रिकेटिंग टाइज नहीं है, हम लोग इतने साल से बातचीत भी नहीं है, तो क्या पाकिस्तानी एलिट कुछ सोच सकती है कि हम लोग कुछ टाइज बना लें, कुछ कर लें? पाकिस्तानी एलिट तो जोर डाल ही रही है, तभी तो हम बात कर रहे हैं, वरना तो बात ही नहीं होती। देखिए, पाकिस्तानी एलिट के पास कुछ। पाकिस्तानी एलीट तो प्रॉब्लम नहीं है ना। पाकिस्तान की एलीट, अब किसको आप एलीट करें, आई हैव नो आइडिया। आपको याद है हामिद मीर जो उनका जर्नलिस्ट था, उसने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या प्रोग्राम किया था? अर्बन नक्सल को कह रहा है वो अरबों को नक्सल बोल रहे हैं। नफरत हाँ, की इंतहा अरब सोच नस्ल, रहे हैं। अरब नस्ल, अरब नस्ल। नफरत की सोच देख रहे हैं इन लोगों की। ये इनकी राइट। खून में बैठ चुका है दादा, आप इनसे नहीं बात कर सकते। दे आर कन्विंस्ड कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। और वो आपको अजीब अजीब थ्योरी, मैंने एक बार कुछ दिन पहले एक चैनल, यूट्यूब चैनल पर था, वहां बातचीत हो रही थी, तो किसी मेरे एक पाकिस्तानी कलीग ने कहा कि मैंने कहा कि हाँ, अगर जाकिर नायक जो कह रहा है अगर पाकिस्तानी उससे खुश नहीं है तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये सीख करके पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद कहना बंद कर दे। तो वो नाराज हो गए, कह रहे आपने चूंकि आतंकवाद का चूरन लगा दिया है तो अब तो मैं बोलूंगा आरएसएस भी आतंकवाद है, गोडसे को मारने वाला भी आतंकवाद है, गांधी को मारा गोडसे आतंकवाद था कि नहीं। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा यार, अभी कुछ दिन पहले इटली ने तुम्हारे इमाम को भेजा, हालांकि उस समय मैं बोल नहीं पाया, मैंने कुछ और डायलॉग दिया, मगर मैं अभी बोलना चाहता हूँ। इटली ने जो पाकिस्तान के इमाम को निकाला है अभी बोलोनिया से, वो क्यों निकाला है? जो क्या नाम है, गोडसे साहब ने जो हत्या की महात्मा गांधी की, वो कंपैरेटिव है वो जो औरंगजेब ने किया गुरु तेग बहादुर जी के साथ, उसकी कंपैरिजन उससे होगी। मुगलों से बड़ा आतंक और आतताई कौन था जो अपनी बात मानने के लिए ब्राह्मणों का जनेऊ काट के तोल देते थे वजन के साथ? सही बात। तो ये है दादा कि ये अजीब अजीब से, मतलब आप इस्लामिक आतंकवाद को या इस्लामिक जिहाद की कंपैरिजन आप कर रहे हो कि गोडसे ने मार दिया गांधी जी को, ये क्या बकवास है? वो है लोकल इशू है। आरएसएस तो एक रीजन के अलावा बाहर एग्जिस्ट भी नहीं करता। राइट। अभिषेक सर, बनारस कब आ रहे हैं? याहू गेमिंग पूछ रहे हैं। बनारस तो दिल में है। बनारस तो दिल में मेरे, अब कब आ रहे हैं कुछ पता नहीं, शायद कभी नहीं, पता नहीं, अब कुछ है नहीं बनारस में मेरा। ऐसा कुछ बोल नहीं सकता कोई आदमी कि शायद कभी नहीं, क्योंकि पता नहीं है किस समय आपको वहां पर कोई एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ जाए, किस समय आपको एक यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुला ले। ये नहीं कभी बोल सकते आप कि मुझे तो पता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सो के उठा हूँ और मेरा कजन घर के बाहर खड़ा है कि अभी चलना है खाटू श्याम। बस सीधे गाड़ी में बैठे और भाग गए। तो जब बुलावा आता है, जिसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जब बुलावा आता है तो ये तो हमारे साथ भी हुआ। हम दोनों साथ थे, जा रहे थे कहीं खाना खाने, और मेरी तबीयत खराब हो गई तो कहीं खाना खाने पहुंच गए। राइट। तो ये तो हमारे साथ भी हुआ, वरना कहीं और जा रहे थे हम तो। ये लिखा होता है, किस्मत में लिखा होता है ये जहां आपका खानदाना पानी लिखा है आपको जाना पड़ेगा। मुझे, आपने सोचा था ताजिकिस्तान में कभी नौकरी करेंगे? नहीं, चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था। वहां पे दाना पानी आपको बुला रहा था, तो ठीक है। अच्छा, मैं 20 मिनट हो चुके, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा डॉक्टर साहब। अगर क्रिकेटिंग टाई स्टार्ट होते हैं तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक शर्त होनी चाहिए कि टेररिज्म खत्म हो तब क्रिकेटिंग टाई स्टार्ट होंगे? देखिए दादा, आज कल हो जाए परसों हो जाए मैं बहुत खुश होऊंगा, मगर बिना पाकिस्तान के उस रास्ते पे गए हुए ये मुश्किल होगा। तो जितनी जल्दी पाकिस्तान बदल दे रास्ता, बोले कि हम एक सेक्युलर कंट्री है, भारत हमारा
कल्चर है, इस्लाम हमारा धर्म है, इस्लाम हमारा रिलीजन है। इंडोनेशिया के रास्ते पे चले जाएं, वो वेलकम है, कल हो जाएगा। लेकिन आप अगर बांग्लादेश के रास्ते पे रहते हुए क्रिकेट खेल के हमसे पैसा कमा के हमको ही मारना चाहोगे, फिर क्या फायदा। देखिए, जो हम लोग चैनल पे जाते हैं, ये लोग एक प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये वही बात कह रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक सोच को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर ये करेंगे कि इनके आदमी को और इनको पैसा दिलवाएंगे इस उससे, ये तो हथियार खरीद के हमको आपको मारेंगे, तो और जिहाद करेंगे। राइट, बिल्कुल सही, और जिहाद करेंगे और इनके साथ टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। कमेंट्स आ रहे हैं बड़े सारे। मैं केपी के बलूचिस्तान की कोई खबर बिल्कुल लेके आऊंगा, थोड़ी देर में जरूर लेके आऊंगा मैं। और एक आप कहीं भी हो, हमारे दिल में रहेंगे। बनारस आइए तो आपको सोनभद्र की खूबसूरत वादियों की तरफ ले चलते हैं। सोनभद्र की खूबसूरत वादियां, ये मैंने सुनी पहली बार। सोनभद्र बहुत सुंदर जगह है, बनारस से बगल में है सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। अच्छा, ठीक है, वादियां भी वहां पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। या तो डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज नाइस डिस्कशन। हम उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे कि एक और टॉपिक पे। अभी बहुत सारी अपडेट्स आ रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। कितने लोग हैं और कितना लाइक है दादा? 226 हमारे साथ इस समय लाइव हैं, और लाइक तो मैं नहीं देख पाया हूं अभी तक। भाई लाइक कीजिए आप लोग प्लीज। लाइक करने में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ी कंजूसी जरूर कर देते हैं। और 200 में से जीत लोगों ने दादा के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज कर ले, मेरे चैनल को भी कर ले। 82, या बिल्कुल बिल्कुल करें। 82 लोगों ने, सिर्फ 82 लोगों ने लाइक किया। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डॉक्टर साहब के चैनल को भी, डॉक्टर साहब का चैनल अभिषेक लाइव लो, और मेरे चैनल को भी, और इस प्रोग्राम को भी। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।